Very well, good morning to all students. In previous video, we discussed the Gauss divergence theorem and Green theorem. In Gauss divergence theorem, we discuss if R be the region and S be the surface enclosed by the region R, C be a closed curve, and ds be the differential surface element on S. N cap is unit normal vector in outward direction. Then by Gauss divergence theorem, we use this theorem to change surface integral to वॉल्यूम इंटीग्रल कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना हो, देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हो. क्या बताया था इसका स्टेटमेंट? सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर. वॉल्यूम इंटीग्रल रीजन आर के अकॉर्डिंग लेते हो. डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ या डाइवर्जेंस एफ, इसको डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ. ठीक है, डाइवर्जेंस एफ को किससे रिप्रेजेंट करते हो? डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ से. तो किसी भी फॉर्म में इसको ले सकते हो. तो मीन्स एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ डी वी. इंडेक्स नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो एफ डॉट एन कैप एफ आई एन आई डी एस इक्वल टू आर, डाइवर्जेंस एफ है तो एफ कोमा आई डी वी. ठीक है, डी एस बी द डिफरेंशियल स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एस. ठीक है, तो ये बताया था. इसका एक फॉर्म और बताया था आपको. ये तो डाइवर्जेंस के फॉर्म में है, कर्ल के फॉर्म में भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को रिप्रेजेंट करते हैं. एक दो प्रॉब्लम्स हैं उसमें, डेल क्रॉस ए या डेल क्रॉस एफ कर्ल के फॉर्म में इस थ्योरम को यूज करके अप्लाई करके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को. तो उसमें अपना इसका जो स्टेटमेंट था उसमें बताया था आपको सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए क्रॉस एन डी एस. ठीक है, एक ही जगह एफ भी हो सकता है. तो ए क्रॉस एन डी एस इक्वल टू साइन माइनस आएगा इसमें, और वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डी वी एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे डी वी. ठीक है, इंडेक्स नोटेशन में ये हो गया. ये ए क्रॉस एन है, ए क्रॉस बी जैसे है उसको ए आई बी आई से इंडेक्स नोटेशन में ए क्रॉस बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ए आई बी आई. तो ये चीज़ें सब लर्न होनी चाहिए. ए आई एन आई डी, देखो इसको ए क्रॉस बी ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है. तो देखो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करोगे, सॉरी, ये ए डॉट बी होता है. ए डॉट बी इक्वल टू ए आई बी आई. यहाँ पर क्रॉस की बात हो रही है. ठीक है, तो ए क्रॉस बी इसको ए एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के. ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट में होगा ए आई बी आई. तो इस केस में ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन आई जे के ए जे एन के डी एस इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे डी वी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डॉट या क्रॉस किसकी बात हो रही है. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करोगे. ये आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन इसको क्लियर कर दिया था. तो ये दोनों स्टेटमेंट लर्न करने हैं. ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की दोनों फॉर्म जो है वो लर्न होनी चाहिए. अब इस पर बेस्ड देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल 14th.
show that volume V enclosed by the surface S may be given as capital V equal to 1/6 surface integral of del x dot x. x dot x है, डॉट है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ए डॉट बी ए आई बी आई होता है इंडेक्स नोटेशन में, तो एक्स डॉट एक्स जो है वो क्या हो जाएगा एक्स आई, ठीक है। फिर इसका डेल, इस पर डेल ऑपरेटर यूज करोगे और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है एन कैप से। तो v यदि इस फॉर्म में हो वेयर x इज पोजिशन वेक्टर एंड एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर आउटवर्ड डायरेक्शन फॉर स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट डी एस ऑन एस, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है इसमें कि शो दैट वॉल्यूम v एनक्लोजेस बाय द सरफेस एस, कि सरफेस एस का जो वॉल्यूम है वो कैपिटल V के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब होगा यदि V जो है वो इस फॉर्म में हो। तो इसमें ये प्रूव करना है कि V इक्वल टू ये, तो राइट हैंड साइड लेकर चलो, ठीक है, और इसको किसके इक्वल प्रूव करेंगे, कैपिटल V के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया सभी को, x डॉट x जो है वो एक्स आई होगा। अब इस एक्स आई पर डेल ऑपरेटर यूज करेंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे एन कैप से। तो ये इस टर्म को सॉल्व करेंगे। देखो राइट हैंड साइड लेकर चलोगे, ठीक है, ये हो गया एक्स आई। अब इस पर डेल ऑपरेटर यूज करोगे, आई वेरिएबल आई जो है वो यहाँ यूज हो गया, तो नेक्स्ट जे लोगे, एक्स आई कोमा जे। जैसे डेल फाई जो है वो फाई कोमा आई होता है, डेल फाई इक्वल टू फाई कोमा आई, तो आई इंडेक्स यूज हो गया था तो यहाँ जे ले लो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई कोमा जे, एक्स आई प्लस एक्स आई एच इट इज, और इसका जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ट्वाइस हो गया ये, टू एक्स आई कोमा जे। तो ये तो इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। अभी इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट लेना है एन कैप से, ठीक है। तो देखो इसको यहीं सॉल्व कर लो, डेल एक्स डॉट एन कैप, तो ये हो गया टू एक्स आई कोमा जे, इसका डॉट प्रोडक्ट है एन कैप से, तो मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे जे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है तो वही टू एक्स आई कोमा जे, इसको एज इट इज रख लो, प्लस ट्वाइस एक्स आई एच इट इज, और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे जे, डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ये एक्स आई का जे के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंसिएशन, इसको इसका क्या मीन्स है, डेल टू एक्स आई अपॉन डेल वाई जे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जैसे एक्स आई कोमा जे होगा तो डेल एक्स आई अपॉन डेल वाई जे, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन वाई आई और वाई जे के रिस्पेक्ट में। तो ये जो टर्म है ये किसके इक्वल आ गई, यहाँ पर इस टर्म के इक्वल आ गई, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो इसको, इन टर्म्स को थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। एक्स आई कोमा जे है, ये होगा डेल आई जे प्लस टू कॉमन भी ले लो एक साथ, ठीक है, टू एक्स आई डॉट क्या, इसको इनटू की फॉर्म में है ये। अब ये एक्स आई कोमा जे है, इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये इसके इक्वल होगा इसके, और इसको सॉल्व करें तो डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल एक्स आई अपॉन डेल वाई जे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, डेल अपॉन डेल वाई जे एज इट इज, और ये डेल आई जे, ये हो गया, क्योंकि सिंस ए आई कोमा जे, या डेल ए आई अपॉन डेल वाई जे इक्वल टू डेल आई जे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म है ये डेल आई जे के इक्वल हो गई। अब ये डेल आई जे इक्वल टू आई, इफ जे इक्वल टू
आई, जे इक्वल टू आई पर ये डेल अपॉन डेल वाई आई और ये हो जाएगा डेल आई आई। डेल आई आई की वैल्यू डेल वन वन प्लस डेल टू टू प्लस डेल थ्री थ्री, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई आई थ्री। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का पार्शियल डिफरेंशियल किसी के भी रिस्पेक्ट में जीरो होता है। तो मेनली एक्स आई कोमा जे जे ये किसके इक्वल हो गया, एक्स आई कोमा जे जे इक्वल टू जीरो। क्लियर है। तो डेल वन वन डेल टू टू डेल थ्री थ्री तो वन होगा और आई एंड जे बोथ आर डिफरेंट, देन डेल आई जे इक्वल टू जीरो। तो मेनली इसमें यही है कि ये एक्स आई आई हो गया, फिर इसका जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे या वाई जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट है एन कैप से, तो फिर इस टर्म का जो है वो जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वापस से होगा। इसको फिर यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये टर्म तो जीरो हो गई, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो ये सेकेंड टर्म तो जीरो हो गया, ओनली ये आ गया अपना यहाँ पर टू डेल आई जे। अब इसको वही सॉल्व करो, जे इक्वल टू आई पर ये होगा अब देखो j इक्वल टू आई यदि यहाँ पर पुट करोगे तो ये डेल आई आई तो वन के इक्वल होगा और ये डेल आई आई एज इट इज रहेगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि j की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन मीन्स i से डिफरेंट होगी, उस केस में तो जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, डेल आई वन डेल आई टू डेल आई थ्री, ठीक है, ये तो सभी जीरो हो जाएंगे। बट j इक्वल टू आई होगा देन डेल आई आई ये तो वन हो जाएगा, j इक्वल टू पर्टिकुलर j इक्वल टू आई पर ये तो वन होगा और ये डेल आई आई होगा। अब ये डेल आई आई डेल वन वन प्लस डेल टू टू प्लस डेल थ्री थ्री के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू थ्री, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये तो इस स्टेप का सॉल्यूशन बताया है, लेकिन अब इसको सिस्टमेटिक उसमें स्टेप बाई स्टेप कैसे सॉल्व करोगे वो इस तरह से करना है इसको। अब इसमें अपने को v के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये एस डी एस सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है, मीन सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करोगे, देन इसके लिए कौन सी थ्योरम यूज करोगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके इसको सबसे फर्स्ट स्टेप में ही चेंज कर दो। ठीक है, और फिर इस टर्म को सॉल्व करो। क्लियर है सभी को, v के इक्वल प्रूव करना है इस टर्म को, मीन्स वॉल्यूम इंटीग्रल है v बी द वॉल्यूम इंटीग्रल एनक्लोजेस बाय द सरफेस एस। तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में सबसे फर्स्ट चेंज करोगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके, तो राइट हैंड साइड लोगे। ठीक है, तो ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया, एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू एफ कोमा आई डी वी। ठीक है, तो ये एक्स आई कोमा जे और इसके अकॉर्डिंग ये सेम रखोगे ये इंडिसेज, ये नहीं कि ये आई आ गया इसमें ये जे ले लिया इसको के कर दिया, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जे इंडिसेज लोगे और ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया रीजन आर के अकॉर्डिंग। अब इस स्टेप को जैसे जो सॉल्यूशन बताया है उसी की तरह सॉल्व करोगे, तो ये ट्वाइस हो जाएगा और जे के रिस्पेक्ट में ये। ठीक है, और फिर इसका जे के रिस्पेक्ट में इन दोनों टर्म्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये टर्म आएगी, ये इक्वल जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे होगा ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म तो जीरो हो गई, ओनली ये टर्म रही अपने पास। ये 2 था ट्वाइस था, तो ये इससे कैंसिल करोगे 1/3 हो गया, और वही पर्टिकुलर j इक्वल टू आई पर ये तो 1 हो जाएगा और ये डेल आई आई होगा, और ये डेल आई आई किसके इक्वल होगा 3 के, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन आर डी वी, तो ये हो जाएगा v। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड था। तो स्टेप वाइज स्टेप इसको इस फॉर्म इसमें सॉल्व करोगे, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करोगे सबसे फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, और फिर इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे इंडेक्स नोटेशन में चेंज करके, और फिर यहाँ पर एक स्टेप इसमें ये है कि ये पर्टिकुलर j इक्वल टू आई पर j इक्वल टू आई नहीं होगा उस केस में तो ये जीरो हो जाएगा सभी वैल्यूज, ओनली j इक्वल टू आई पुट करोगे तो ये तो 1 होगा, और ये डेल आई आई इसमें फिर आई तीनों वैल्यूज लेकर आई टेक द वैल्यूज 1 2 एंड 3। तो इस तरह से एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 देखो, छोटा सा एग्जाम्पल है। इफ़ ए आई इज द फंक्शन ऑफ y1 y2 y3 इज नॉर्मल, ए आई इज नॉर्मल टू क्लोज सरफेस बाउंडेड बाय रीजन R, then prove that volume integral of epsilon I j k a k comma j dv equal to 0। एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे देखने से क्लियर हो रहा है किसकी वैल्यू है ये, डेल क्रॉस ए की। ठीक है, डेल क्रॉस ए की वैल्यू है एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे। ए आई इज सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन रीजन आर। अब देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो सेकंड फॉर्म था, कर्ल वाला फॉर्म जो बताया था, उसको यूज करोगे इसमें और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए क्रॉस एन कैप डी एस इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डी बी। ठीक है, यही स्टेटमेंट था। ए क्रॉस एन कैप और यहाँ पर है डेल क्रॉस ए, तो इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नोटेशन में एप्सिलॉन आई जे के ए जे एन के डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे डी वी। ठीक है, ये टर्म आ गई अपनी। ए जे और एन के क्लोज कर्व सी and S be the surface encloses by the region R। ठीक है, ये सपोज ए आई ये है सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस फंक्शन इन स्मॉल सरफेस एलिमेंट S। अब ए आई और यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। इसको वेक्टर इंडेक्स नोटेशन में लें तो ये एन जे। अब यदि ये दोनों एक दूसरे के नॉर्मल हैं, ए आई इज नॉर्मल टू एन जे देन ए आई एन जे इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे के नॉर्मल हैं या परपेंडिकुलर हैं, देन उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल होगा। तो ए आई इज नॉर्मल टू द सरफेस एस बाउंडेड बाय रीजन आर, देन ए आई एन जे लो, या जैसे ये यहाँ पर ए जे और एन के की फॉर्म में आ रहा है, दोनों ये इंडेक्स डिफरेंट होंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ जे है ये के है, तो इसके अकॉर्डिंग ए जे एन के इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज ए जे इज नॉर्मल टू एन कैप। अब ये ए जे एन के 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे डी वी इक्वल टू 0। यही अपने को प्रूव करना था कि इस टर्म की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। राइट हैंड साइड भी क्या ये प्रूव करना था। तो इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम का कर्ल फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको यूज करके इसको प्रूव किया है। ठीक है, एक हाँ इसमें ये है कि ए आई इज़ नॉर्मल टू एन कैप देन ए आई एन जे और ए जे एन के इक्वल टू 0। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसको इस फॉर्म में सॉल्व करोगे बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दिस वैल्यू इक्वल टू दिस इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करो, एंड ए आई इज नॉर्मल टू एस बाउंडेड बाय रीजन आर, सो ए जे एन के इक्वल टू 0। ए जे एन के इक्वल टू 0 है तो या तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, या ये 0 है तो एप्सिलॉन आई जे के ए जे एन के इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा और ये अपना 0 के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 16th तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12, 13, 14 और 15 ये कंप्लीट करोगे अब आप लोग।